देश में इस समय चुनावी समर जारी है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे की कमजोर कड़ी पकड़ने में लगे हुए हैं। फिलहाल देश में कर्नाटक सेक्स स्कैंडल की काफी चर्चा हो रही है, जिसका आरोपी है पूर्व पीएम देवेगौड़ा का पोता और सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जो इस समय जर्मनी में मौजूद है। इस केस के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे प्रज्वल के जर्मनी जाने को लेकर। आखिर कैसे इतने बड़े स्कैम का आरोपी एक पल में देश से बाहर चला गया और सरकार इस मामले पर चुप क्यों है? सबसे पहले बता दें कि प्रज्वल जिस दम पर भारत से बाहर गया है वो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। कहा जा रहा है कि प्रज्वल बिना वीजा ही जर्मनी में बैठा हुआ है, लेकिन सवाल यह भी है कि बिना वीजा कैसे कोई एक देश से दूसरे देश जा सकता है। तो इसके जवाब में हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जरूर बिना वीजा के जा सकता है, लेकिन तब जब उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो। बता दें कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट साधारण नीले रंग के पासपोर्ट से अलग मैरून रंग का पासपोर्ट होता है, जो सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है। वैसे तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सफेद रंग का भी होता है, लेकिन तब जब इसकी अवधि कुछ समय के लिए हो और लंबे समय के लिए किसी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है तो उसका रंग मैरून होता है। अब सवाल उठता है कि कैसे प्रज्वल को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला? क्या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसी को भी मिल सकता है? और अगर इसका जवाब नहीं है तो कौन है वो लोग जिनको सरकार डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देती है? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इशू किया जाता है और ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सरकार के लिए काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं या फिर सांसद हैं या फिर IFS के सीनियर अधिकारी हैं, और उन लोगों को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल सकता है जो इन सभी लोगों के परिवार में शामिल है। और यही कारण है कि प्रज्वल को भी सांसद के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया गया है, जिसका उसने अब जर्मनी जाने में इस्तेमाल किया। बता दें कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की अवधि ज्यादा से ज्यादा 5 साल की होती है और अगर इस बीच कोई भी अधिकारी या सांसद अपने पद से हट जाता है या फिर हटा दिया जाता है तो फिर उससे उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस ले लिया जाता है। लेकिन इस दौरान डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर किसी केस में आरोपी हो जाता है या फिर राष्ट्र के लिए खतरा बन जाता है तो पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 के तहत उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करता है या किसी गलत काम में उसका नाम आ जाता है या फिर उसे किसी भी केस में 2 या 2 से अधिक सालों के लिए सजा हो जाती है तो उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जहां डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर का पासपोर्ट वापस लिया जाता है और वो है कोर्ट के आदेश के अनुसार। अगर कोर्ट सरकार को आदेश देती है तो सरकार तुरंत ही उस व्यक्ति का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर सकती है। बता दें कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है और ठीक वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA ही इस पासपोर्ट को वापस भी लेती है। और शायद यही वजह है कि कर्नाटक की सरकार लगातार मोदी सरकार से रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस लेने की मांग कर रही है। लेकिन विदेश मंत्रालय का कहना है कि प्रज्वल रेवन्ना बिना मंत्रालय की अनुमति लिए ही जर्मनी गया है। लेकिन सवाल भी ये उठता है कि आखिर विदेश मंत्रालय रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस क्यों नहीं ले रही है अगर वो बिना मंत्रालय के परमिशन के बाहर भी गया है। कर्नाटक सरकार लगातार मोदी सरकार को इसके लिए पत्र भी लिख रही है। तो अब अहम सवाल यह है कि ऐसे में कितने दिन तक रेवन्ना देश से बाहर रह सकता है? इसके लिए कानून कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के आधार पर बिना वीजा किसी देश में रुका है तो वो सिर्फ 90 दिन तक ही वहां बिना वीजा के रह सकता है। लेकिन 90 दिन के बाद उसे या तो वीजा दिखाना होगा या फिर अपने देश वापस लौटना होता है। बता दें कि 2011 में भारत ने जर्मनी के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत कोई भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर वहां पर 90 दिन तक बिना पासपोर्ट के रह सकता है। लेकिन ऐसे कई और भी देश हैं जहां पर वीजा होना सख्त जरूरी होता है। इसके अतर भी कई ऐसे भी देश हैं जहां पर वीजा किसी भी व्यक्ति को ऑन अराइवल भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की, जिसके दम पर कोई भी व्यक्ति किसी देश में बिना वीजा के रह सकता है। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। बता दें कि किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति के पहचान या जगह या फिर उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करवाने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इस नोटिस के जरिए इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन बॉडी द्वारा अपने सदस्य देशों से अतिरिक्त जानकारी ली जाती है।
आमतौर पर ब्लू कॉर्नर नोटिस पूछताछ को आगे बढ़ाने का काम करता है। फिलहाल रेवन्ना के केस में जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश में लगी हुई हैं। अब सवाल यहाँ यह है कि आखिर प्रज्वल रेवन्ना ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया। बता दें कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के कई सारे बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर इनका इस्तेमाल करते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो, ना ही उसे किसी केस में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। साथ ही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को कई तरह के टैक्स में भी छूट मिलती है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को वो सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो एक आम नेवी ब्लू कलर वाले पासपोर्ट होल्डर को नहीं मिलते हैं। बता दें कि इस केस में अभी तक प्रज्वल रेवन्ना पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन पुलिस ने हाल ही में प्रज्वल के पिता यानी कि HD रेवन्ना को गिरफ्तार किया था। लेकिन कुछ समय बाद ही सोमवार को कुछ शर्तों के साथ उन्हें बेल पर छोड़ा गया है। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना की इस करतूत को लेकर आम जनता और विपक्ष में काफी गुस्सा है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी इस केस में चुप बैठी। तो ये था हमारा जनसत्ता प्लस का खास वीडियो। मैं थी आयुषी और आप देख रहे थे जनसत्ता। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।